प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, हम सबको संभालता है, हम सबकी केयर करता है। जो भी हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो हमें बहुतायत से देता है। पर हमारा मन है कि वो उस बात पे खुश नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है कि जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसमें एक समाधान नहीं हो पाते, या हमें उसमें खुशी नहीं मिल पाती है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। पर मेरे प्रियो, आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने संभाला और आज का ये दिन दिखाया, हम सबको वापस इकट्ठा किया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे बैठे हुए मेरे सब भाई बहन, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद देती हूँ। और आप सबका मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े, मैं आप सबका तहे दिल से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हो प्रभु। आप जीवित है खुदा है प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु हम सबको याद करने वाले हैं परमेश्वर तू, क्योंकि परमेश्वर हम जिस भी बोझ से प्रभु यहाँ पे लोग बैठे हैं, जो भी बोझ से थके हुए आए हैं लोग प्रभु, प्रभु आपका वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज आप बहुत ऐत से काम करो प्रभु। जो भी हमारे जीवन की कमी घटी है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। आप हमारे हृदय को पहचानते हैं प्रभु। हमारे सोच क्या है, हमारे विचार क्या है प्रभु, आप दूर से ही हमें भांप लेते हैं, जान लेते हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी देख रहे प्रभु उनको आशीषित करो, जो भी सुन रहे प्रभु उनको भी आशीषित करो, जो भी यहाँ पर आए उनको भी आशीषित करो प्रभु। आप महान और जीवित खुदा है प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हमारा मन जो है वो बहुत सारी बातों के पीछे भागता है। हमारे मन में जग की सब बातें भरी हुई। अभी हमारा शरीर परमेश्वर ने बनाया, पर उसमें एक छोटा सा हार्ट परमेश्वर ने हमें दिया, एक छोटा सा हृदय है, और उस हृदय में इतनी सारी बातें भरी पड़ी रहती। हमारे फैमिली की बातें, हमारे ऑफिस की बातें, हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसकी बातें, हमारे कर्ज़ों की बातें, हमारे जॉब की बातें, कि ऑफिस में क्या चल रहा है। तो ये सब बातों से हमारा मन परेशान होता है और ये सब बातें हमारे मन में चालू रहते हैं और हम उसकी वजह से अस्वस्थ होते हैं। पर हम क्या सोचते हैं, जो भी हमारी सोच है वो सोच हमें दिखाती है, उसकी वजह से हमारा जो बर्ताव है, जो बात करने का ढंग है, वो पता चलता है कि हमारे हृदय में क्या है। अगर हमारे हृदय में किसी के लिए गुस्सा है तो लोग गुस्सा जाहिर करते हैं। अगर किसी को हमसे बात नहीं करनी है तो वो ऐसा दिखाते हैं कि अरे हमारा ध्यान नहीं, वो मोबाइल में देखते देखते आगे निकल जाते। तो हमें पता चलता है कि इनको हमसे बात नहीं करना है। तो तुम्हारे मन में जो सोच है उसकी वजह से लोगों का बर्ताव दिखाई देता है, या जो वो सोचते हैं वो हमें पता चलता है कि वो खुश है या वो दुखी है या वो हमसे नफरत करते हैं। तो हमारे मन में, हमारे हृदय में बहुत सारी बातों का भवंडर रहता है, बहुत सारी बातें उसमें रहते हैं। और अगर हम निगेटिव बातें, अगर हम बुरी बातों को सोचते हैं तो हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं, हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत बार ऐसा होता है कि जब वचन चालू होता है लोगों को नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते, उनका वचन के ऊपर ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि शैतान ने उनके मन को इस तरह से जकड़ के रखा है, इस तरह से वो अपने हृदय में, जो मन में जो सोच चल रही है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो इतना ध्यान देते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो नहीं सुन पाते। इसलिए हमारे जीवन शैली, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में रहता है, विपरीत रहता है। प्रभु कहता है कि झूठ मत बोलो, पर मैंने देखा है कि किसी किसी लोगों को झूठ बोलने की इतनी आदत है कि वो बिना वजह भी झूठ बोलते, कि ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं। क्या तुम्हारे बेटी का एडमिशन हुआ कॉलेज में? एक्चुअली हुआ रहता है, पर हाँ देखेंगे चल रहा है कई जगह, झूठ बोलने का उसका कोई वजह नहीं। हमारे बच्चे छोटे, वो उनका और कॉलेज के बच्चों का कोई मुकाबला नहीं, पर झूठ बोलने का। तो मतलब हमारी जो सोच है, हमारे मन में जो सोचते हैं हम लोग,
वही हमारी लाइफस्टाइल होती है, वही हमारी जीवन शैली होती है। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को जग की बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, सब मौज मस्ती उनमें उनका मन ज़्यादा लगा रहता है, तो वो दिखाता है कि उनकी सोच क्या है। जो हमारी सोच है वही हमारा लाइफस्टाइल रहता है, वही हमारा एटीट्यूड रहता है, वही हमारा बर्ताव रहता है कि हम हमारे मन में क्या सोच रहे हैं। अगर इसलिए हम यिर्मयाह की किताब उसका 17वां अध्याय और 10वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। तो यिर्मयाह 17:10 वहाँ पे लिखा हुआ है, मन तो सब बातों से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसका भेद कौन समझ सकता है। मन का भेद कौन समझ सकता है। जो मन हमारा जो भटकता रहता है यहाँ वहाँ, तो उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सीक्रेट बातें हैं, ये कोई नहीं जान सकता। भले हम हंस हंस के लोगों से बात करते, पर अंदरूनी हमारे मन में रोग लगा हुआ है। रोग मतलब क्या? डिप्रेशन है, निराशा है, हताश है, अकेलापन है, दर्द है, बीमारी है। उसकी वजह से जो हमारे हृदय में एक रोग की तरह हो जाता है, जो मानसिक ताण रहता है, जो मानसिक टेंशन रहता है, उसे कहते हैं डिप्रेशन या निराशा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो लड़कियों को निराशा आ जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सब बातें, जग की बातों से इतना हमारा मन भरा हुआ है। लोग ऐसे दिखाते कि हम बहुत धर्मी हैं, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो हमने अगर पूछा कि क्या ब्रदर कैसा चल रहा है आपका? प्रभु बहुत महान है। प्रभु महान है, अच्छी बात है, ये जो मुख से हम बोलते, पर हमारे अंदर क्या है हृदय में? सही में प्रभु महान तुम्हें लगता है? प्रभु अगर महान है तो तुम इधर उधर की बातों को सोचकर इतने परेशान क्यों हो जाते हो? प्रभु का वचन कहता है यशायाह 53 और 5वें आयत में, प्रभु कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिली है। क्या जब तुम बीमार रहते हो, क्या तुम इस वचन पे विश्वास करते हो कि प्रभु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है? प्रभु कहता है मैं शांति का राजकुमार हूँ। क्या तुम्हें वो शांति मिल पाती है? प्रभु बहुत महान है, ये बोलने में बहुत आसान है, पर हृदय में वो सच है क्या? तो हृदय को एक रोग लगा रहता है। हृदय को, किसी को प्रेम रोग लगा रहता है, उसकी वजह से निराश रहते हैं। किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसलिए वो निराश रहते हैं। पर हम दिखाने को अलग दिखाते, पर हमारे हृदय में जो सीक्रेट बातें, जो छुपी हुई बातें, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन हमें धोखा देता है, मन हमें दिखाता है कि देखो ये लोग इतने पापी होकर भी इतना अच्छा जीवन जीते, तुम प्रार्थनालय में जाते हो, तुम मीटिंग्स में जाते हो, पर तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं चल रहा है। तो मन तो हमें धोखा देता है, पर उसका भेद कोई नहीं जान सकता। ये 9th आयत में हमने देखा था। 10वीं आयत में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके काम का फल दूँ। मैं तो हृदय को जांचता हूँ, मैं तो हृदय को परखता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नज़र में कोई कोई लोग अच्छे नहीं लगते हमें, वो लगते कि अरे ये बहुत बुरे लोग हैं, पर शायद उनका मन अच्छा रहेगा, वो शायद परमेश्वर से बहुत प्रेम करते होंगे। तो परमेश्वर क्या करता है? खोजता है। प्रभु खोजिए, वो खोजता है कि किसका मन में मेरे लिए प्रेम है। जिसके लिए परमेश्वर के हृदय के लिए, परमेश्वर के लिए जिसके हृदय में प्रेम है, प्रभु वो जानता है। सिर्फ प्रभु प्रभु कहने से, प्रभु महान है कहने से कुछ नहीं होता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम परमेश्वर के पास आते। तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं? प्रभु कहता है तुम किसी को दोष मत दो, किसी का न्याय मत करो, पर हम वही सी चीज़ें करते। तो हमारे हृदय में क्या भरा पड़ा हुआ है कि जो परमेश्वर कहता है कि मन को असाध्य रोग लगाए। प्रभु का वचन यिर्मयाह 10:17 और 9वीं आयत में कहता है कि हमारे हृदय को एक रोग लगा है और उसका भेद कौन जान सकता है। तो हमारे मन में क्या है? आज हमारे मन को छुटकारा, सोच को छुटकारा मिलने की बहुत आवश्यकता है। हमारे हृदय को हर एक बंधनों से छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए, तब हम शुद्ध होंगे या हम खुशी से जीवन जिएंगे। आज हम क्यों कुड़कुड़ाते? आज क्यों हम दुखी हैं? तो हम परमेश्वर, क्योंकि
हमें आज देखना है कि हमें कुछ कुछ बातों से परमेश्वर ने छुड़ाना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है, क्योंकि मन में क्या है, जग की बातें, संसार की बातें हैं, और मन में है कि शारीरिक बातें कि मेरे शरीर में ये बीमारी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ़ है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो सब बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है। कोई बातें अगर हमें परमेश्वर से दूर करती है तो इसका मतलब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। कोई भी चीज़, जो भी बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है तो वो हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। रोमी उसके पहला अध्याय और 28वां आयत अगर हम देखते हैं, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 28वां वचन, उसमें हम देखते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब हम परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते कि प्रभु सही में क्या है, हम वो अगर जानना नहीं चाहते कि परमेश्वर क्या है, इसका मतलब क्या, कि हम परमेश्वर के पास में नहीं आना चाहते, परमेश्वर से बातें करना नहीं चाहते। कभी कभी हम प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, पर हम उसे सच्चे मन से नहीं परमेश्वर को खोजते। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, मतलब परमेश्वर को जानने की कोशिश जब उन्होंने नहीं की कि प्रभु सही में कैसा है, प्रभु यीशु मसीह सही में कैसा परमेश्वर है, ये अगर हम जानने की कोशिश नहीं करते, उसके वचन पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हमारा मन जो निकम्मा है, किसी काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि मन में जग की बातें, मन में सब शारीरिक बातें हैं, शरीर की अभिलाषा है, लालसा है। हमारा मन जिधर जाता है उधर हमारा शरीर जाता है। लोगों को शराब पीना है तो शराब खाने में चले जाते हैं, लोगों को जुआ खेलना है, जुआ खाने में जाते हैं। जिधर मन जाता है उधर हमारा शरीर जाता है। अगर हमें प्रार्थना सभा में आना है तो हम दौड़ के परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, पर हमारा मन इतने सारे चीज़ों से व्यस्त है कि हम प्रभु को जानना नहीं चाहते। तो प्रभु भी हमें हमारे निकम्मे मन पे छोड़ देता है। क्या करने के लिए? अनुचित काम करने के लिए। जो प्रभु के लिए उचित काम नहीं है, मतलब अनुचित काम है, वो करने के लिए प्रभु छोड़ देता है अपने हाल पे, कि ठीक है, तुम्हें अगर मैं नहीं चाहता हूँ, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जी लो। तो हमारे मन में प्रभु किस काम के लिए हमें फिर त्याग कर देता है? क्योंकि प्रभु वो कहता है कि तुमने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की। मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ, मैं तुम्हारे जन्म से तुम्हें पहचानता हूँ। जब तुम माँ के कोख में थे तब से मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारे नाम के साथ। पर क्या तुम मुझे जानने की कोशिश करते हो? तुम मुझे जानने की कोशिश नहीं करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुमने मुझे पहचानना छोड़ दिया है तो मैं भी तुम्हारे निकम्मे मन पर तुम्हें छोड़ दूंगा। किस लिए छोड़ दूंगा? किस लिए छोड़ दूंगा? अनुचित काम करने के लिए। हालेलुया। अनुचित मतलब गलत काम करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में बस्ती करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करना चाहता हूँ, मैं तेरे हृदय में वास करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। पर तुम मुझे जानने की कोशिश नहीं करते हो, तुम मुझे पहचानने की कोशिश नहीं करते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन निकम्मा हुआ है। तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। तुम गलत मार्गों में इतने भटक गए हो, इतने गंदे काम करने लगे हो, तो तुम वही करो ना, प्रभु कहता है। तो 29वें वचन में लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए। बैर भाव मतलब दुष्टता, एक दूसरे के खिलाफ बैर रखना मन में, फिर लोभ, किसी के चीज़ का लोभ करना, किसी की पत्नी का लोभ करना, और दुष्टता से भर गए। कोई मर रहा है, कोई बीमार है, ध्यान नहीं देने का। कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है, उन्हें निकाल देने का अपने घर से। ये दुष्टता की बातें हैं मेरे प्रियो, अधर्म की बातें हैं। और आगे लिखा है, और डाह और हत्या
और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। जब तुमने परमेश्वर को पहचानना छोड़ दिया, तो इस तरह से तुम्हारे मन में डाह है, किसी के लिए जलसी है, किसी के लिए तुम्हारे मन में बहुत हेट है, तुम किसी को बहुत ज़्यादा उसका द्वेष करते हो, और तुम्हारे मन में और तुम झगड़ा करते हो। अगर हमें किससे प्यार नहीं है, हम एकदम दुष्टता की बातें करते, अधर्म की बातें करते, बाइबल पे विश्वास नहीं करते, तो हम झगड़ा करते, हम गाली गलौज करते हैं, और हम ईर्ष्या से भर जाते। मतलब एक दूसरे से कंपैरिजन करने की, हमें और ऊपर आना है। अभी हम देखते हैं कि कोई कोई जो फिल्म स्टार्स है, या कोई कोई स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमेन है, तो उनमें बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। उन्हें जो स्टार्स है, उन्हें अपनी तबीयत मेंटेन करने की रहती है, वहाँ पे इतना स्ट्रेस रहता है, इतना उनको प्रेशर रहता है कि मैं अगर थोड़ा भी गंदा दिखने लगूँगा, शायद मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेस है उनके ऊपर। ये उनके ऊपर बहुत सारे ऑफिस में भी वही चलता है कि अगर तुम्हारे से कोई अच्छा डील नहीं हुआ, तो तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, तुम थक जाते हो, तुम अपने परेशानियों में उलझ के रह जाते हो, क्योंकि इतना आजकल कंपटीशन बढ़ गया। हर एक चीज़ों में, मार्केट में, हर एक चीज़ में कंपटीशन है, इसलिए हर एक इंसान पे आज बोझ है, एक स्ट्रेस से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर को पहचानना छोड़ दिया। अगर तुम परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करोगे, अगर तुम प्रभु को जानने की कोशिश तुम्हारे मन में करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें इन हालातों में कभी नहीं छोड़ेगा। आगे आगे लिखा है कि ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, चुगली करने वाली, ये तो सबसे बड़ी बात है। इसकी निंदा करो, उसके बारे में बुरा भला कहो, फिर बदनामी करने वाले। तुम्हें अगर किसी के बारे में सच्ची बातें मालूम नहीं, तो बदनामी मत करो, किसी भी लड़के की या लड़की की, एक सिस्टर की, ब्रदर की बदनामी मत करो अगर तुम्हें सच्ची बात मालूम नहीं है तो। परमेश्वर से घृणा करने वाले, क्या मैं प्रभु तेरी प्रार्थना करता हूँ, मैं हर सैटरडे को जाता हूँ प्रार्थना सभा में, पर मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मेरी बीमारी कम नहीं हो रही है, मैं कर्जों से आज़ाद नहीं, मेरे घर में झगड़े हैं। हम सिर्फ हमें कुछ चाहिए तो ही हम परमेश्वर के पास आते। मुझे एक सिस्टर ने फ़ोन करके बोला था कि सिस्टर, आपको पता नहीं, पर लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो उनको लगता है कि सिस्टर के पास जाओ तो सिस्टर हमें मदद करेगी, फिर वो बाद में आपको पलट के नहीं देखते, तो सिस्टर वो आपका फ़ायदा उठाते। मैंने वो सिस्टर को बोला, हाँ सिस्टर आप सही कह रहे, मुझे पता है, पर मुझे इतना पता है कि परमेश्वर देख रहा है सब कुछ, मैं सच्चे मन से करती हूँ। कोई अगर मुझे धोखा दे रहा है तो परमेश्वर देखेगा। उसी रीति से हम परमेश्वर को धोखा देते तो उसको कितना दुख होता है। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, पर हमारे जीवित खुदा ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपना शरीर तोड़ा है। मैं तो एक आम नॉर्मल लेडीज़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं प्रभु के सामने, पर प्रभु इतना महान हो के हमने उसको पहचानना छोड़ दिया। फिर एक दूसरे का अनादर करने वाले, यानी एक दूसरे को नीचे दिखाना, मैं कितना अच्छा हूँ, और अभिमानी, किसी भी चीज़ का अभिमान। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अभिमान किया कि मैं स्वर्ग से आया हूँ? वो कभी अभिमान नहीं किया, पर हम बहुत अभिमान करते अपने आप पर, हमारे जॉब पर, हमारे घर पर, हमारे पास व्हीकल है, हम अच्छे दिखते, तो हम उसके ऊपर अभिमान करते हैं। और डिंग मार, लाखों की बातें, करोड़ों की बातें करने वाले, जिसे कहते कि डिंगे मारने वाले लोग, रहता तो कुछ नहीं है पर बातें करेंगे करोड़ों की। प्रभु ये नहीं चाहता है, ये फुकट में करोड़ों की, लाखों की बातें तुम क्यों करते हो। और आगे लिखा है कि निर्बुद्धि, विश्वासघातकी और माया रहित निर्दयी हो गए, जिनके पास कोई माया नहीं, कोई दर्द में पड़ा है, कोई दुख में है, किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है, किसी को सांत्वना की ज़रूरत है, किसी को किसी के सहारे की ज़रूरत है, किसी को आज की तारीख में कुछ नहीं पड़ा है, रास्ते पे अगर एक्सीडेंट होता है लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। सब निर्दयी हो गए, कोई किसी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, कोई किसी को मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी को हेल्प नहीं करना चाहता। ये आज की जीवन शैली, क्यों? क्योंकि उनकी सोच वैसी, जो उन्होंने मन में सोचते हैं तो वैसे उनकी लाइफस्टाइल है कि बाबा हमें क्या करना है, पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी, कौन ये करेगा, मैं व्यस्त हूँ, मुझे ऑफिस को जाना है, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। तो ये हमारी सोच बन गई है
क्योंकि हम परमेश्वर के खिलाफ चलते, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हम लोग हैं। मत्ती 5:8 में देखते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है। प्रभु कहता है धन्य है जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब हम नम्र होते प्रभु के सामने, लीन रहते, तो प्रभु हमें पृथ्वी के हर एक अधिकार से आशीषित करता है। और प्रभु का वचन कहता है मत्ती 5:8, मैथ्यू 5:8, वहाँ पे लिखा है धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। मन का शुद्ध होना मतलब क्या? जो परमेश्वर में रहते, जो एक दूसरे को माफ़ कर देते, जो एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते, जो परमेश्वर के सामने रिपेंट करते, और जिनके मन में वचन जाता है वो तुरंत उनके जीवन में कार्य करता है। और वो इसलिए उनका जब मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम वचन हमारे जीवन में जब कार्य करने लगता है तो हम ये सब हमारी पहले की आदतें, जैसे चुगलखोरे, जो हम निर्दय हो गए थे, एक दूसरे का इंसल्ट करने का, माता पिता का आदर नहीं करने वाले, ऐसे जब हम थे, पर जब वचन हम सुनने लगे तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करने लगा, क्योंकि वचन ही है जो हमारा जीवन बदल देता है। और वचन हमें आज़ाद करता है। हमारे हृदय में ये जो बातें जो हमने देखी ना अभी, कि डाह करने वाले, बैर भाव करने वाले, दुष्टता, अधर्म, परमेश्वर को तुच्छ मानने वाले, ये सब जो बातें हमारे मन में हैं, तो परमेश्वर हमारे मन को आज़ाद कर देता है। जब हम वचन को सुनते हैं और उसके मुताबिक हम लोग जब चलते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे मन को आज़ाद कर देता है। आज जग की बातों से जब हमारा मन इतना भरा पड़ा हुआ है, इतने सब छोटे से हृदय में हमने इतनी सारे बातें भरी है, पर मत्ती 5:8 में लिखा है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। मन के शुद्ध छोटे बच्चे रहते हैं, उनका मन एकदम इनोसेंट रहता है। उनको कभी डांटा, कभी हकल दिया, जाओ हमारे घर में मत आओ, वापस 10 मिनट में हमारे दरवाजे में आके खड़े होते हैं, क्योंकि मन के वो शुद्ध है। तो प्रभु ऐसे ही लोगों के जीवन में कार्य करता है। और तुम प्रभु को मांगो कि प्रभु मेरा हृदय शुद्ध कर, मेरे मन में किसी के भी खिलाफ बैर भाव, जेलसी, ईर्ष्या, कंपटीशन ना आए। प्रभु हमें देगा, क्योंकि प्रभु खुद चाहता है कि हम आज़ाद हो जाए हमारे गंदी सोच से, संसार की बातों से, शारीरिक बातों से। प्रभु चाहता है कि हम आज़ाद हो। जो हम इन सब बातों में उलझे हुए, हम धन के ओर हमारा ज़्यादा ध्यान है, हम कमाई करने के पीछे भागते रहते और फिर हमारे शरीर पे उसका असर होता है। हमारे मन में कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं है। एक हम लास्ट वचन देखते हैं, और आगे 5:8 में लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अलग है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, तो प्रभु उनको कैसे दिखाई देगा? पर जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका मन साफ है, वो हर एक के लिए प्रेम से भरा हुआ है, वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते कि हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई है, अपनी गलतियों को मानते हैं, तो परमेश्वर का वचन भी उनके जीवन में तुरंत कार्य करता है। तो इसलिए कहा है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं? कैसे देख पाते हैं परमेश्वर को? वचन के द्वारा। जब हम वचन सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि वचन हमसे बात करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। हम आखिर में एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और बाद 20वीं आयत, रेवलेशन 3:20। रेवलेशन 3:20 प्रभु क्या कहता है? ये तो सब हमने देखा कि शैतान हमारे मन में किस तरह से ख्याल डालता है, किस तरह से वो हमें हमारे मन से परमेश्वर का पवित्र वचन वो निकाल देता है और जग की बातों में वो उलझा के रख देता है हमें। तो हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20वीं आयत में देखते हैं, देखो मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास
भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रभु क्या कहता है कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैं खटखटाता हूँ। कौन सा दरवाज़ा? हमारे हृदय का दरवाज़ा, हमारे मन का दरवाज़ा, जो बंद करके रखा है प्रियो हमने। किस चीज़ से? जो परमेश्वर के खिलाफ हम बातें करते, हम निंदा करते, हम घमंड करते, हम डिंगी मारे, हम खून करते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम लोग ईर्ष्या करते हैं, अधर्म की बातें करते, दुष्टता से भरे पड़े हुए झगड़े करते। और प्रभु बहुत महान है। ये मुख से कहना बहुत आसान है, पर क्या जीवन में तुमने परमेश्वर को खोजा है? प्रभु तुम्हें खोजता है, प्रभु तुम्हारे हृदय को जांचता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ, इसलिए मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, मैं खटखटा रहा हूँ, मैं आवाज़ दे रहा हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ। मेरी बेटी, आज तू बोझ से दब गई है। मेरी बेटी, तू आज आंसुओं के साथ सो जाती है, पर मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ। प्रभु कैसे हृदय में आएगा? वो तो सृष्टि का निर्माण करता है, हर एक चीज़ उसने बनाई है, उसे कोई सीमित नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। पर उसका जो होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे हृदय में आ सकता है। तो वो खटखटा रहा है आज हमारा दरवाज़ा, हमारे हृदय को टटोल रहा है, वो खटखटा रहा है। मेरी बेटी, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। जिस चीज़ से तुम डिप्रेशन में हो, निराश हो, हताश हो, मेरे बेटे, आज तुम्हें मैं आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को मैं आज़ाद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो सब चीज़ों को देना चाहता हूँ। हम प्रभु के पास सब चीज़ें मांगते हैं, पर प्रभु हमें क्या देता है? जो उसे पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, प्रभु हमें वो देता है। हमें क्या अच्छा लगता है वो प्रभु नहीं देता है। हमें तो कोई भी अच्छा लगेगा, कोई भी बड़े स्टार के साथ शादी करने को भी मन करेगा। हमें अच्छा लगेगा कि चलो मैं विदेश की सैर करके आऊँ। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने देखे कुछ वीडियोस की, वो सिर्फ खाना खाने के लिए दुबई चले जाते। वो होता है, उनके पास पैसे है, वो करते हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल है। पर जो हमें अच्छा लगता है प्रभु वो नहीं करता। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हमारे लिए, वो परमेश्वर करता है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि एकदम सुंदर सी लड़की से, मैं गोरी चिट्टी दुबली पतली लंबे बाल वाली गोल्डन बाल वाली लड़की मुझे चाहिए, एकदम नहीं क्या स्टाइलिश चाहिए, इंग्लिश बोलने वाली। पर मिलती तो कुछ अलग ही है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि शायद वो लड़की तुम्हारे साथ संसार नहीं निभा सकती, वो तुम्हारे घर गृहस्थी नहीं निभा सकती। इसलिए परमेश्वर जो तुम्हें देता है वो सोच समझ के देता है। तो हमारे मन में प्रभु खटखटा रहा है कि मेरे बेटे, मुझे अंदर आने दो। क्या तुमने अपने दरवाजे को बंद करके रखा है? झगड़े से, गाली गलौज से, बैर भाव से, निंदा से, कुड़कुड़ाने से क्या तुम्हारे मन में है? और प्रभु कहता है कि यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु का शब्द क्या है? प्रभु का शब्द क्या है? परमेश्वर का वचन है। अगर तुम आज मेरी आवाज़ सुनते हो, आज अगर तुम परमेश्वर का वचन पे, आज जो वचन जो सुन रहे तुम लोग, और वो सच्चे मन से अपने मन में उतार रहे हो, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में आज 100% काम करेगा। इस वचन पे जो जो मैंने रेफरेंसेस दिए, आज अगर तुम परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में, तुम्हारे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, जो आर्थिक प्रॉब्लम चल रही, उसमें प्रभु एंटर करना चाहता है, उसमें प्रभु दाखिल होना चाहता है, क्योंकि तुम ये इन सब से छुटकारा पाओ। पर तुम इतने व्यस्त हो अपने जीवन में कि तुम्हें वक्त ही नहीं परमेश्वर को पहचानने के लिए। परमेश्वर खटखटा रहा है कि अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। पर हम इतना भागते रहते, क्योंकि हमारे मन में संसार की बातें हैं, हमारे मन में जग की बातें हैं, हमारे मन में सब चीज़ों से लेकर कि प्रभु भी मेरे लिए कुछ नहीं करता है। हम परमेश्वर को भी नाम रखते, उस जीवित खुदा को भी बहुत बार लोग बीमारियों में, डिप्रेशन में आते हैं, वो परमेश्वर को भी नाम रखते हैं। तो प्रभु कहता है कि मैं भीतर आकर, यदि कोई मेरे शब्दों को सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूँगा। कौन सा भोजन करेगा परमेश्वर? बिरयानी खाएगा तुम लोगों के साथ?
तुम्हें क्या लगता है कि प्रभु बिरयानी चाहता है, मटन कुरमा, चिकन लॉलीपॉप वगैरह ऐसे प्रभु चाहता है? प्रभु तुम्हें आत्मिक भोजन देना चाहता है, स्पिरिचुअल फूड प्रभु तुम्हें देना चाहता है। जो खाना खा खा के तुम्हारा मन भटक गया है, तुम्हारे मन में परमेश्वर के खिलाफ कोई प्रीति नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे दिल के दरवाजे के सामने खड़ा है, तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा है और वो तुम्हें शांति देना चाहता है, वो तुम्हें विश्राम देना चाहता है, वो तुम्हें कर्जों से आज़ाद करना चाहता है, वो तुम्हारे बच्चों को सही मार्ग पे लेना चाहता है, वो तुम्हें अच्छे जॉब से आशीषित करना चाहता है, वो तुम्हारे ऑफिस की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, वो तुम्हारे घर गृहस्थी में जो भी परेशानी चल रही है, पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में, प्रभु उन सब से तुम्हें आज़ाद करना चाहता है। यदि तुम आज परमेश्वर की वाणी को सुनोगे, यदि तुम आज परमेश्वर के वचन को दिल से सुनोगे, ये दिल में जो बातें पड़ी है उसको हटा दो, वो डिंगे मारना छोड़ दो। प्रभु बहुत महान है, प्रभु महान है, पर वो तुम्हारे हृदय से तुम नहीं कहते हो। जब परेशानी आती तो तुम झगड़ते हो। तो प्रभु कहता है कि मैं उसके साथ भोजन करूँगा, जिसके हृदय में मैं निवास करूँगा उसके साथ मैं भोजन करूँगा और वह मेरे साथ, यानी परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा और प्रभु का आत्मा इकट्ठा हो जाता है। जब परमेश्वर हमारे हृदय में आता है तो हमारा जो सोल है वो और परमेश्वर का सोल एक हो जाता है। जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो हमारा मन खुशी से भर जाता है, हमें एक अजीब सी खुशी मिल जाती है, एक अजीब सी शांति हमारे जीवन में आती है और हम हर एक प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत हम में आती है। तो आज मेरे प्रियो, सोच बदलो। मन की सोच हम बहुत बार सुनते हैं, मन की सोच, पर वो बहुत गंदी रहती है कभी कभी। आज हमें मन की सोच बदलनी है, आज हमारे विचारों को बदलना है, आज हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना है, आज हमें उसका शब्द सुनकर हमारे जब सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे मन को आज़ाद करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बात की, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदय में रहना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना पड़ेगा और जो अपना मौज मस्ती का या धन दौलत के पीछे जो भागने का जो हमारी लाइफस्टाइल है उसे थोड़ा सा बदल कर परमेश्वर की ओर देखो, तो प्रभु तुम्हारी सोच, तुम्हारे मन को, तुम्हारे हृदय को पूरी तरह से बदलने को समर्थ है। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको महिमा देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आपको ऊंचा उठाती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवित खुदा यीशु मसीह। आज प्रभु जितने भी लोगों ने देखा है प्रभु, उनके ऊपर अनुग्रह कर प्रभु, कि उनका मन का परिवर्तन हो जाए प्रभु, उनके हृदय का परिवर्तन हो जाए प्रभु, वो पश्चाताप करे प्रभु, कि जो भी उनके द्वारा पाप हुए, उन्होंने जो भी जाने अनजाने में प्रभु वो आपके खिलाफ गए प्रभु, उनकी जीवन शैली आपके वचन के विपरीत है प्रभु, पर आप उनको सही मार्ग पे लेकर आओ प्रभु, उनको चलाओ प्रभु। जो वचन एक आईना है प्रभु, उस आईने में देखने की उनको इच्छा दो मेरे जीवित खुदा। आप आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, हर एक को आपकी शांति से भरो मेरे जीवित खुदा, और हर एक के जीवन में प्रभु बहुत अच्छे काम करो प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि प्रभु जो भी बीमारियों से परेशान है प्रभु, जो भी अपने प्रॉब्लम से परेशान है प्रभु, हर एक के हृदय में प्रभु आज आप कार्य करो, वो आज आपके आवाज़ को सुन पाए प्रभु, आपकी वाणी को सुन पाए प्रभु, और प्रभु उनके मन में शांति दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आज जो भी बीमार है प्रभु, हर एक के ऊपर आपका पवित्र लहू में उंडेलते हो प्रभु, हर एक बीमारी से लोगों को छुटकारा दो प्रभु, उन्हें गंदी सोच से आज़ाद कर दो। हमारा मन अगर बीमार है प्रभु, अगर हमारे रोग को ये बहुत सारे रोग लगे हुए, तो प्रभु हम आपकी वाणी को नहीं सुन पाते प्रभु। आज प्रभु हमारे हृदय के रोग निकाल दो प्रभु जी, और हमें आज़ाद कर दो मेरे जीवित खुदा। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु आज जो भी प्रभु बीमार है प्रभु, जिनके भी पास प्रभु कैंसर, एड्स, ट्यूमर जैसी बीमारी है, महामारी में पड़े हुए प्रभु, आज उनको छुटकारा दो प्रभु, उनको प्रभु आपकी चंगाई से भरो प्रभु।
जो भी हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, वो सब नर्व्स को प्रभु आप क्लियर कर दो प्रभु जी, और ब्लॉकेजेस हटा दो मेरे यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक शुगर के पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, कि उनका शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ किसी को भी इंसुलेशन की ज़रूरत ना पड़ने पाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी बीपी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है प्रभु, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह उनको छुओ प्रभु, उनको आपकी पवित्र चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। और अबारी शिखोरी अंथारा बारा निहंता खोरी अंथारा बारा शंदरा बारी शिखेरी अंथारा बारा बारा बा। प्रभु छुओ प्रभु, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी पति पत्नी में प्रॉब्लम है, झगड़े है, छोड़ने के लिए, एक दूसरे को छोड़ने के लिए खड़े हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करो। फिर प्रभु बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो निराश है प्रभु जी, जिनका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिनके भी यहाँ कोई बच्चा नहीं प्रभु, वो पति पत्नी को प्रभु आप छुओ प्रभु जी, और उनको अच्छे स्वस्थ बच्चे से आशीषित करो प्रभु। हर एक कोख को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। हर एक स्त्री को, हर एक प्रभु जी लड़की को आपने कोख दिया है प्रभु, ताकि वो आपके वचन के अनुसार बच्चा पैदा कर सके प्रभु। वो कृपा आप देते हैं प्रभु जी, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट है प्रभु जी, जिनके हाथ में जकड़न है, पैरों में अकड़न है, घुटने में दर्द है, एडियो में दर्द है प्रभु, वो सब दर्द को, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनको चंगाई से भर दो प्रभु जी। प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो भी पेट की प्रॉब्लम है, वो निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी प्रभु गंदे ख्यालों में पड़े हैं, जो भी शराब, गुटखा, सिगरेट जैसी गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं प्रभु, उन्हें सब आज़ाद कर दो ये सब बुरी आदतों से प्रभु जी। प्रभु जी मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिनके भी बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते प्रभु, वो बच्चों पे अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा, कि वो अपने माता पिता के अधीन रहे प्रभु। उस सब बच्चों को आज छुओ प्रभु, सब नौजवान बच्चों को छुओ प्रभु जी। जो कोई भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है प्रभु, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उसे अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो भी वायरस के पेशेंट है प्रभु, जिनके यहाँ भी प्रभु लंग्स में प्रॉब्लम चल रहे प्रभु जी, उनको छुओ प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। जो भी डेल्टा प्लस की प्रॉब्लम है उसको भी यीशु मसीह के नाम से निकाल दो प्रभु जी। हमारे महाराष्ट्र से, हमारे पूरे भारत देश से प्रभु ये सब बीमारी को हटा दो प्रभु जी। लोगों को चंगाई से भरो प्रभु यीशु मसीह, लोगों को आज़ाद करो ये बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें अच्छे लंबे घने बाल से आशीषित करो वो लड़कियों को प्रभु जी। जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, वो बालों पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु। आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी। प्रभु मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लड़के हैं प्रभु कि जिनके बाल बढ़ नहीं रहे प्रभु जी, वो जवान बच्चे हैं प्रभु, उनके बाल के रूट को आपका पवित्र लहू में लगाती हो प्रभु जी, उनके घने अच्छे बाल हो जाए प्रभु। आप कार्य करो मेरे जीवित खुदा, आप महान परमेश्वर है प्रभु। जो भी ऑफिस के प्रॉब्लम है मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, जो भी टेंशन वरीज है प्रभु आपके हाथ में देती हो प्रभु। वो सब ऑफिस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो यीशु मसीह, और प्रभु उनको वो सोच से आज़ाद कर दो प्रभु जी। जो भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु जी, उनको अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु जी। प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप जीवित खुदा है प्रभु जी। जो भी कर्जों में पड़े प्रभु, उनके कर्जों से उन्हें निकाल दो प्रभु जी। प्रभु जी आप कार्य करो प्रभु जी उनके जीवन में, उनके हृदय को बदल दो प्रभु जी, ताकि वो पूरा भरोसा आप पे करे। तो आप उनके लिए दरवाज़ा खोलेंगे प्रभु जी, और उनको हर एक चीज़ों से आप आशीषित करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आज प्रभु, आज आपने बहुत अच्छे काम किया है प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य किया है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन।
पिता जो अनुग्रहकारी, जो दया से भरने वाला परमेश्वर है, और पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा की शांति आप पे अभी से लेके सदैव आपके जीवन के अंत तक बनी रहे। प्रभु आपके ऊपर अपना मुख प्रकाश उंडेल दे। प्रभु आपको अपनी शांति से भर दे। प्रभु आपके विचारों को, बुरे विचारों को आज़ाद कर दे। आमीन। आपने इस वचन को सुना है, मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने आशीषित किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।